प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी और माँ महामाई के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मां भवानी के नवरात्रि शुरू हो गए हैं और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आशा करता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि हे देवी शक्ति, मेरे देश को और मेरे देशवासियों को सदैव प्रसन्न रखें, सुरक्षित रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूं। इस अवसर पर ज्यादा क्या कहूं, एक बड़ा भ्रम होता है, बड़ी भ्रांति होती है हमारे लोगों के बीच में कि कुछ ज्योतिषी लोग कोड वर्ड्स में बात करते हैं। हाँ, हमारे ज्योतिष में कोड्स बहुत होते हैं, मानता हूं। ज्योतिष में कोड्स हैं, उनमें एक कोड आता है, माता की सवारी कैसी आ रही है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माता की सवारी कैसी आ रही है, सवारी से क्या तात्पर्य है। सुनते तो सब हैं, समझ में नहीं आता सवारी से क्या तात्पर्य है, उसका क्या प्रभाव होगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, हमारे देश के जीवन पर क्या प्रभाव होगा। इस सवारी का अर्थ क्या है, इस सवारी का अर्थ भी आपको समझाएंगे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सीधा सा फॉर्मूला है। सवारी तय कैसे की जाती है? पहली बात तो माता किस सवारी में आ रही हैं ये जानना बहुत आसान है। देखिए, ज्योतिष के कोड्स के अकॉर्डिंग प्रथम नवरात्र, पहला नवरात्रि दिवस, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, आपके उपवास प्रारंभ होते हैं, वो दिन कौन सा डे पड़ता है, वार क्या है, उस वार से ये निर्धारण होता है। यदि रविवार या सोमवार है तो कहा जाता है माता हाथी की सवारी पे आ रही है। हाथी की सवारी का एक अर्थ होता है और उसके कुछ मायने होते हैं जो हमारे जीवन पे और हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाते हैं। शनिवार या मंगलवार को यदि आपका नवरात्र प्रारंभ हो रहा है तो कहा जाता है इस बार माता रानी घोड़े की सवारी पर आ रही हैं। बृहस्पतिवार या शुक्रवार को यदि आपका नवरात्र प्रारंभ होता है तो कहा जाता है माता इस बार पालकी की सवारी में आ रही हैं। और यदि बुधवार को शुरुआत होती है तो कहा जाता है माता नौका की सवारी करते हुए आ रही हैं, नाव में आ रही हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है, वो तो माता की इच्छा है, माता कहाँ सवारी करें, सिंह पे सवार हो, घोड़े पे सवार हो, हाथी पे सवार हो, वो माता की इच्छा है। लेकिन ये कोड्स होते हैं कि सवारी क्या है, उससे ज्योतिष का आकलन किया जाता है। अब इस बार क्योंकि नवरात्र बृहस्पतिवार गुरुवार 19 मार्च 2026 से शुरू हुए हैं, तो माता रानी की सवारी पालकी है। मां पालकी की सवारी में आ रही हैं। अब पालकी की सवारी के क्या अर्थ हैं, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। माता जब पालकी की सवारी में आती हैं तो ये मिले जुले प्रभाव डालती हैं। मिले जुले प्रभाव का संकेत होता है मिश्रित प्रभाव, जिसको कहते हैं। जैसे माता पालकी में आ रही है अर्थात बहुत शांत सौम्य स्वरूपा प्रसन्न मुद्रा में बैठ के आ रही हैं, अर्थात भक्तों को और हरिप्रिय जनों को, भगवान के प्यारे लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता अपनी शान और शौकत के साथ पालकी में आपको आशीर्वाद देने आ रही है। जी हाँ, लेकिन इसके प्रभाव, ज्योतिषीय प्रभाव यदि हम गणनाएं करें तो क्या क्या ये मिले जुले प्रभाव होते हैं। माता अपने सौम्य स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में आशीर्वाद देने आ रही हैं, कोई शक नहीं। लेकिन माता जब पालकी की सवारी में आती हैं, ये मिश्रित प्रभाव डालती है। मिश्रित प्रभाव में कुछ उथल पुथल के प्रभाव भी होते हैं। उथल पुथल कहाँ होगी? उथल पुथल हो सकती है मौसम में। जी हाँ, मौसम पर प्रभाव
यदि हम देखें तो इस हिंदू नववर्ष में, इस वर्ष में मौसम का प्रभाव कैसा होगा, जिससे कि फसलों आदि का आकलन किया जाता है। हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से हमारी बहुत सारी गतिविधियां जुड़ी होती हैं, वो आकलन करना जरूरी है। इस वर्ष मौसम स्थायी नहीं रहने वाला, काफी उथल पुथल भरा रहेगा। कभी बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी बहुत बारिश है, कभी अचानक तेज आंधियां चलेंगी और कहीं कहीं चक्रवाती तूफान और बादल फटना, भूकंप आना, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और ये महाविनाशकारी भी हो सकती हैं। कुछ इलाकों में ये महाविनाशकारी भी साबित होंगी। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था की अलग अलग यूनिट्स हैं। आप एक यूनिट अपना परिवार लगा सकते हैं, आप अपना दैनिक जीवन लगा सकते हैं, और एक यूनिट हमारा पूरा देश होता है। जी हाँ, उस यूनिट के हिसाब से यदि हम अंदाजा लगाएं तो उसमें क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी ये की जा सकती है कि आर्थिक रूप से स्थिरता का वर्ष ये नहीं है, आर्थिक स्थिरता नहीं रहेगी। जो लोग काम धंधा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय आदि करने वाले हैं, वो बड़ा अनिश्चित महसूस करेंगे। अनिश्चितता का ये काल रहेगा। लाभ भी हो, हानि भी हो, मिश्रित से फल आपको प्राप्त होंगे। देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो देश की अर्थव्यवस्था कई बार डामाडोल होती नजर आएगी इस वर्ष में, और कई बार हमें लगेगा हम तो विश्वगुरु हैं, विश्व में हमसे शांत अर्थव्यवस्था किसी की है ही नहीं। जी हाँ, ऐसे ही मिले जुले प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब वो किस फील्ड पे पड़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लें। जो लोग शेयर मार्केट, वायदा बाजार आदि में निवेश करते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े उतार चढ़ाव की तरफ संकेत है। अनेक लोगों को इसमें हानि उठानी पड़ सकती है, तो निवेश सोच समझ कर करें। हाँ, आप धातु में निवेश कर सकते हैं, धातु का निवेश फिर भी कुछ स्थायी रहने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़े लोगों की। यदि बात करें तो उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सांत्वना देने वाला है, शांत रखने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी के रेट, आपकी प्रॉपर्टी का बिजनेस, आपकी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस आपको धोखा नहीं देगा। कानूनी पचड़ों की बात करें, कानूनी लफड़ों में इस बार जरा सावधान रहें। कभी भी स्थिति यहां से वहां हो सकती है, और यदि महिला विशेष इस वर्ष में किसी कचहरी के मुकदमे में इन्वॉल्व हैं तो निश्चितता बन जाती है कि विजय महिला के सिर आएगी। सावधान रहें और बुद्धिपूर्वक अपना फैसला लें। अब बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की। तो देख ही रहे हैं, युद्ध का माहौल चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था या अपने देश की अर्थव्यवस्था, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आप लोगों को देखने पड़ेंगे। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था शून्य की तरफ जाती हुई नजर आएगी, और कुछ देशों की अर्थव्यवस्था अपने आप को संभाल लेगी अथवा उन्नति करेगी, जिनमें भारत भी एक है। मध्य एशिया में आप देख ही रहे हैं ये सब जो चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था बर्बाद करने वाला ही समय है। ये तो प्रैक्टिकल है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो तो सामने ही दिख रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था महाशक्तियों की भी बिगड़ सकती है, क्योंकि महाशक्ति से ऊपर भी तो कोई परम शक्ति है ना। उस परम शक्ति की कृपा का भी आकलन कर लेना चाहिए। जी हाँ, वो इस पक्ष में कतई नहीं है। ध्यान रखें, बड़ी बड़ी महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो सकती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष जैसे, आर्यवर्त जैसे इस पावन देश में आपका जन्म हुआ है, जो कभी किसी पे निर्भर नहीं रहता। आप भी निर्भर ना रहें। रही बात बच्चों की विवाह, पारिवारिक रिश्तों की, तो वो सुधार की तरफ है। बहुत शांत, माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलेगा, और ज्यादातर वैवाहिक चर्चाएं
सफल होने की संभावनाएं हैं। अब कहते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। ये वर्ष शनि का वर्ष है। सबसे पहले कर्म ऐसे करो, शनिदेव कर्म के देवता हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि शनि किसी का नुकसान करते हैं, शनि किसी को बर्बाद करते हैं, नहीं। शनिदेव मैजिस्ट्रेट हैं, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलने वाले हैं। अपने पास सीधी सच्ची बातें होती हैं, बहलाने वाली नहीं। शनिदेव का ये वर्ष है, अनेकानेक युद्ध छिड़ेंगे, बहुत सारा क्लेश विश्व में रहेगा, मौसम भी अपनी मार मारेगा, अर्थव्यवस्था अपनी मार मारेगी। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग सत्कर्म करते रहेंगे, प्रभु शरण में रहेंगे, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर और इंसान बन के यदि व्यवहार करेंगे, उनको कोई क्षति नहीं होगी। अन्यथा बहुत बड़े जनमानस की क्षति का भी योग बन रहा है। किसी महानेता, भ्रष्ट नेता की मृत्यु अथवा उसको पद से अचानक उतार के फेंक दिए जाने का योग भी इस वर्ष बनता है। सावधान रहें, राजनीतिक करियर वाले सावधान रहें, ईमानदारी से कार्य करें, भगवान श्री हरि की शरण लेकर कार्य करें, इसी में आपका हित है। भैया इंसान है, इंसान बने रहें, शैतान ना बने, शैतान ना बने हैं। भगवान भी ना बनने की कोशिश करें। कुछ लोगों ने किया पिछले कुछ वर्षों में, भगवान बनने की कोशिश की और आज वो कहां हैं आप सब जानते हैं। तो भगवान बनने की कोशिश ना करें, भगवान को भगवान ही रहने दें। आप इंसान हैं, आप इंसान बने रहें, अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं। जितनी उदार प्रवृत्ति आपकी होगी उतना ही प्रकृति आपको सुरक्षित कर लेगी, एक तरफ अपने आंचल में ढक लेगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं प्रकृति की तुलना अपनी किशोरी जी से करता हूं। तो सावधान रहें। इस वर्ष नवरात्रि विशेष, भैया खूब पूजा पाठ करें, मां को पीले वस्त्र, पीली धातु, पीले फल भेंट करें। और एक विशेष उपाय आप लोगों के लिए, आप लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए बता देता हूं। पीपल के वृक्ष को अष्टगंध चंदन, अष्टगंध चंदन आता है, उसका तिलक करें, अष्टगंध चंदन का तिलक करें। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ऐसी ही मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना है। नाम जप करते रहें, नाम जप, प्रकृति की सेवा, प्रकृति की सुरक्षा, यही चीज आपको इस कलिकाल में बचा सकती है, यही आपकी रक्षा कर सकती है। कृपा करें, राधे राधे बोलते रहें, राम राम बोलते रहें। और यदि जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न आपका है तो ईमेल आईडी आप लोगों के सम्मुख है, ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा।